नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उदय मीणा। आज ये एजुकेशन से और आज हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास की। देखो, किसी भी संस्था को, घर को या देश को चलाने के लिए एक नियम, कानून, कायदे की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार एक देश को चलाने के लिए भी नियम, कानून, कायदे की आवश्यकता होती है। अब अपन बात करते हैं राज्य के विकास की। राज्य का विकास कैसे हुआ और किस प्रकार हुआ? देखो, शुरू में मानव आदि या आदि मानव का जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे उसने स्थायी रूप से रहना सीखा और स्थायी रूप से रहने के बाद में उसने समूह में रहना सीखा। समूह में रहने के बाद में कुछ चीजों में परिवर्तन आया और समूह का जो सबसे ताकतवर मनुष्य था उसने अपने कुछ कानून कायदे बनाए। तो उसके बाद धीरे धीरे जनपद, महाजनपद व साम्राज्यों का विकास हुआ। साम्राज्यों का विकास हुआ। साम्राज्यों का विकास हुआ तो बड़े बड़े साम्राज्य, जैसे अपन बात करते हैं भारत में कई साम्राज्यों का विकास हुआ और उन साम्राज्यों के विकास में एक व्यवस्थित कानून व्यवस्था थी, तभी वो साम्राज्य संपूर्ण भारत में संचालित हो सके या हिंदुस्तान में संचालित हो सके। जैसे हम बात करें, भारत का पहला साम्राज्य मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद में गुप्त काल, फिर उसके बाद में तुर्कों का शासन, फिर हमारे यहां पे जो लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया, अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों का शासन 1600 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की गई ब्रिटिश सम्राट से 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीय व्यापार पर एकाधिकार करते हुए धीरे धीरे उन्होंने पुर्तगालियों को, फ्रांसीसियों को, इनको सबको पीछे छोड़ दिया, डच्चों को पीछे छोड़ दिया। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी स्थापित की सूरत में। उसके बाद इन्होंने अपने लिए या भारत में शासन करने के लिए इन्होंने भारत का पहला कानून बनाया। यहीं से भारत का एक पहला कानून बनाया और यहीं से संवैधानिक विकास की शुरुआत मानी जाती है। यानी यहीं से भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत मानी जाती है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये भारत में बनने वाला पहला कानून था। भारत में बनने वाला पहला कानून यदि आपसे पूछा जाए तो वह है रेगुलेटिंग एक्ट। ये भारत में सन 1773 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। और इसी के साथ जब कोई कानून बनते तो उन कानूनों की रक्षा करने के लिए न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो
1774 ईस्वी में कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना की गई और इसका न्यायाधीश बनाया गया लॉर्ड इम्पेको इसका न्यायाधीश बनाया गया। यानी कलकत्ता में जो 1774 में जो न्यायालय स्थापित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसका पहला जो न्यायाधीश बनाया गया वह किसको बनाया गया? लॉर्ड इम्पेको बनाया गया। इसी के साथ साथ बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया। ठीक है। और वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर बनाया गया। ठीक है। उसके बाद अगला जो इन्होंने जो अधिनियम बनाया वह बनाया 1833 का अधिनियम। कौन सा बनाया? 1833 का अधिनियम। 1833 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके पद को बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बदलकर, क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब की सेना व मीर कासिम की सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया। तो अंग्रेजों ने हरा दिया, इस वजह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार इनको मिल गया था। तो इसीलिए बाद में 1873 का जो अधिनियम बनाया गया उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? वे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ये कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो अधिनियम आया भारत में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या धार्मिक, भारत में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक वजह से अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति होती है और उस क्रांति को बोला जाता है 1857 ईस्वी की क्रांति। इसके कई कारण थे
जैसे गोद निषेध को निषेध करना। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि हड़प नीति, जो लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये नीतियां अपनाई और उन्होंने भारत की कई रियासतों को, जैसे सतारा है, झांसी है, इसके अलावा अवध है, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उनको, यानी उनके शासन को हड़प लिया। और इस वजह से इसके अलावा सैनिकों के साथ भी बुरा व्यवहार किया जाता था, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। तो 1857 की क्रांति हुई और ये क्रांति रंगोजी बापू के द्वारा तैयार की गई थी और उसकी निर्धारित तिथि थी 31 मई 1857। ठीक है, पर यह समय से पहले हो गई। ठीक है, यह समय से पहले हो गई। यह समय से पहले यानी 10 मई 1857, 10 मई 1857 ईस्वी में यह क्रांति हो गई। और इसमें यानी राजस्थान में अपन बात करें तो ये 28 मई 1857 को नसीराबाद से शुरू होती है। ठीक है, और भारत में अपन बात करें तो मेरठ से शुरू होती है। उसके बाद अंग्रेजों ने, यानी क्रांति के समापन के बाद अंग्रेजों ने ये रियलाइज किया कि कुछ न कुछ हमारे सिस्टम में कमी है। ठीक है, तो इस कमी को हमें सुधारना चाहिए। कमी क्यों है? क्योंकि कंपनी ने कुछ न कुछ ऐसा किया है जिससे क्या हुआ है कि भारतीय रुष्ट हो गए, राजा भी रुष्ट हो गए तो सेना भी रुष्ट हो गई, कई लोग परेशान हो गए और इस वजह से क्रांति हुई। तो कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और सीधा हमारा शासन किसके द्वारा किया जाने लगा? ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किया जाने लगा। अब देखो 1857 की क्रांति के बाद क्या परिवर्तन हुए। भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक तो जहां पे अंग्रेजी सरकार सीधे शासन करती थी उन्हें बोला जाता था ब्रिटिश प्रांत। क्या बोला जाता था? ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, और एक थे देसी रजवाड़ी। तो ये देसी रजवाड़ों ने कहा कि ये जो गवर्नर जनरल है ना, ये बहुत बेकार आदमी है, ये पद है ना बहुत खराब है, और ये क्या है, इसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमारे राज्यों को हड़प लिया, इसलिए इस पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इनकी मांग थी कि ये जो गवर्नर जनरल है ना, इसके पद को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। तो कंपनी ने क्या किया? जब ये व्यक्ति एक ही होता था, ठीक है, इस 1858 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग को क्या बनाया गया? भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, और भारत का पहला गवर्नर जनरल यानी ब्रिटिश गवर्नर जनरल, यानी ये यहां तो ब्रिटिश में तो क्या रहेगा? गवर्नर जनरल। जहां पे ब्रिटिश शासन था वहां पे तो रहेगा ये गवर्नर जनरल, और यहां पे जाते ही क्या हो जाएगा? वायसराय। ठीक है, ये पद आपको पता हो तो 1947 तक या 1950 तक हमारे यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन रहे थे, तो उनको गवर्नर जनरल ही बोला जाता था, गवर्नर जनरल बोला जाता था। ठीक है, तो ये पद तो समाप्त नहीं किया गया, पर ये देसी रजवाड़ों में जब ये जाता था तो इसको क्या दे दिया गया नाम? वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राज एजुकेशन के नाम से हमारा वीडियो चलेगा और आपको रोज नए से नए टॉपिक पर भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में मैं डॉक्टर उदय मीणा पढ़ाऊंगा।